अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज का टॉपिक है हमारी क्लास 9 का यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 की एक्सरसाइज हमारी 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब ये है हमारी 3.3। ठीक है, 3.3 के काफ़ी हद तक क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें क्या दिया क्या है, 2 1 6 और इसकी पावर क्या दी गई है हमें, 2/3। ठीक है, मल्टीप्लाई 125 का 1/2 इसकी पावर है, 0.04। ये क्या दिया गया हमें, -3/2 में इसकी हमें पावर दी गई है और हमें एक बाहर रूट भी दिया गया है। मतलब कि ये थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। ठीक, इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये जो 3 है इसका ये भी इसका किसी ना किसी चीज़ का क्यूब है। ठीक है, तो हम पहले इसका क्यूब फाइंड आउट कर लेते हैं। 6 × 6 × 6, देखेंगे इसका क्या क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। तो 216 इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 6 की पावर 3। 2/3 तो इसके साथ ऐसे थी। ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो है नहीं, आपको मालूम है 125 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये किसी का यानी क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, 1/2 ऐसे आ गया। अब ये 0.04 का क्या करें, ये तो सॉल्व हो नहीं रही, तो सिंपल है, इसको करने का तरीका ये है कि 0.04 में क्या करें, आप पॉइंट को अलग हटा दें। आपको पता है ना, पॉइंट हटता है तो क्या आ जाता है, 1, और ये जितने भी डिजिट्स होते हैं उसकी जगह पे कितने नंबर आ जाते हैं, 0 ऐड हो जाते हैं। अब ऊपर 4 बनता 4 है और 4 25 टाइम बढ़ते हैं, तो क्या जवाब आता है हमारे पास, 125 हमारे पास आंसर आया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करा हमने, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, तो 6 के ऊपर कितनी पावर है गई हमारे पास, 2। 5 के ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 बनता क्या हो चुका है, 3, और 2 ऐसे डिस रहा। अब ये जो नीचे 25 है ये भी किसी का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का। अब देखो ये जो पावर है ना, ये नीचे थी, 1 पे इसको पावर देते तो कोई फायदा है नहीं, तो हमने इसको क्या किया, ऊपर। जब ये ऊपर जाता है यानी नीचे से ऊपर जब कन्वर्ट होगा, तो जो प्लस में पावर थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास, माइनस में। तो क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास, -2, और ये भी वैल्यू हमारे पास माइनस में थी, और ऊपर वाली चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आया। जो हमने फर्स्ट स्टेप के बाद जो स्टेप छोड़ा है वो अभी चलता ही रहेगा जब तक हम ये रूट नहीं हटाते। ठीक, 6 की पावर स्क्वायर ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर जो है 3/2 एज इट इज रही। 5 के ऊपर क्या आ गया हमारे पास, -2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या रह गया नीचे खाली 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें देखें 6 के ऊपर क्या है थी, 2। अब जब रूट हटता है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट की पावर, मतलब 1/2। रूट के बाहर तो हमें कोई वैल्यू दी ही नहीं गई थी ना, तो इसलिए क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर, 1/2। अब ये 1/2 इन तीनों का है, क्योंकि तीनों पे ही रूट था, सिर्फ ऊपर या नीचे नहीं था। तो 1/2 इसका भी है, 1/2 इसका भी है, और 1/2 इसका भी है। तो जब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 6। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 1 = 3 हो जाएगा और 2 2 = 4। अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी कटिंग नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा, 3 1 = 3 और नीचे आ गया हमारे पास 2। अब देखें बेस सेम है, तो ये जब बेस सेम है और ये नीचे से ऊपर कन्वर्ट करते हैं तो बेस सेम होगी तो एक मर्तबा लिखते हैं, और जिनकी पावर होती है ना वो आपस में प्लस या माइनस होती हैं। जाहिर सी बात है, जब ये यहाँ प्लस में थी तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, 3/4 - 3/2। ठीक, अब आपको पता है कि जब भी ये सिचुएशन आती है तो हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे रखते हैं, सामने से सामने मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस। तो हमने यहाँ भी क्या, 4 2 = 8, 3 2 = 6 -3 4 = 12। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नहीं आपको समझ में आई किस तरीके से एलसीएम लेते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लिएगा, आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी। ठीक, अब 6 में से -12 करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, -6। अब ये 6 और -6/8, 3 के लिए 2 के टेबल में मजीद आता है, तो 2 3 = 6 हो गया और 2 4 = 8। अब हमारे पास क्या जवाब बचा है, -3/4। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ सिंप्लीफाई के अंदर माइनस में नहीं रहती, तो ये यहाँ से कन्वर्ट होकर क्या होगा, नीचे चली जाएगी। अब यहाँ पे क्या जवाब आ गया,
5 3/4 6। देखिए यहाँ तक आप सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जवाब आपका ठीक है। लेकिन अगर हम बुक वाला जवाब निकालते हैं तो वो आ रहा है साइंटिफिक कैलकुलेटर से, जो कि आप लोगों को अलाउ नहीं है। फिर भी मैं आपको ये स्टेप ज़रूर बताऊंगी। इसमें क्या करना है, 5 के ऊपर क्या पावर दी है हमें, 3/4। अगर बच्चों को ये ना करना है तो सिंपल से है, 3/4 को आपस में डिवाइड करवा दें। 3/4 क्या जवाब आ रहा है हमारे पास, 0.75 आया हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 0.5। 5 के ऊपर अगर हम 0.5775 की पावर लगाते हैं तो देखते हैं क्या जवाब आता है। ये 5 की पावर क्या आई, 0.75। क्या जवाब आया हमारे पास, 3.343। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, 6 को 3.343 से डिवाइड करवा देते हैं। 6 डिवाइड बाय 3.343, देखिए हमारे पास क्या जवाब आंसर आया हमारे पास, 1.794। और यही आपके बुक का आंसर है। लेकिन जब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा ही नहीं तो आप ये सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो ये सिर्फ यहीं तक सॉल्व हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बहुत सारे रूट्स दिए गए हैं। ठीक, तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ये बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब आपके पास देखिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 6। आपको पता है 4 तो किसी का 6 है ही नहीं, जैसे हम बाकी सवालों में देख रहे थे। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले सिंपल इसको सवाल को रिपीट करते हैं। 4 किस में ब्रेक हो सकता है, 2 के टेबल से। 2 2 ज़ा 4, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है। और ये जब रूट हटता है तो ये क्या लग जाएगी हमारे पास, 1/6 में आ जाएगा। मल्टीप्लाई 27 किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। और ये जब रूट हटेगा तो ये किस में पावर आएगी इसकी, 1/3। अब ये 60 ब्रेक नहीं हो सकता, मतलब ये 60 किसी का रूट या स्क्वायर नहीं है। तो इसे हम क्या करते हैं, एलसीएम ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे लिया हमने 60, 2 का टेबल ले लेते हैं, 2 3 6। ठीक, 2 3 6 और ये आ गया हमारे पास 0। फिर 2 ले लेते हैं, 2 1 2 और 2 5 10। अभी 5 की टेबल में भी हल हो सकता है, 3 से भी हल हो सकता है, 3 5 15। लेकिन 5 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, इसलिए 5 1 5 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इसके 2 2 3 5 मल्टीप्लाई जो हमारे पास बने हैं वो यही हैं। तभी 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो हमने क्या ले लिया, 2 के ऊपर स्क्वायर। और रूट हटा तो क्या आ गया हमारे पास, 1/2। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए कि रूट हटेगा तो वही पावर लग जाती है। ये 180 जो है ये भी ब्रेक नहीं हो सकता, मतलब किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसे भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा। 180 2 के टेबल से ले लेते हैं, 2 9 18, 0 ऐसे रहा। 2 4 8, 2 5 10, 5 9 45, 3 3 9 और 3 1 3। तो डबल 2 है, डबल 3 है और एक सिंगल 5 है हमारे पास। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, मतलब इसको स्क्वायर में लिख दिया और 5 हमने सिंपल लिख दिया। रूट हटा है तो इसकी क्या पावर आ गई हमारे पास, 1/3। अब यहाँ पे फिर से 0.25 दिया, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था ना कि पॉइंट हटाने के बाद 1 ले लिया था और जो नंबर थे हमने उसकी जगह पे क्या लिया हमने, 0। फिर 25 1 25 हो गया और 25 4 हो गया हमारे पास 100। क्या जवाब आया हमारे पास, 1/4। ये जो 4 है ये आप ऊपर ब्रेक कर चुके हैं। इसका 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही 2 का स्क्वायर ले लिया। ठीक, 1/3 इसका रूट था, तो हटता है, रूट हटने के बाद क्या जवाब आया हमारे पास, 1/3। मल्टीप्लाई 9 पे किसी का क्यूब है, 9 3 का क्यूब है, सॉरी स्क्वायर है। 3 3 9 हो जाता है, तो ये 3 का स्क्वायर है। और रूट हटता है तो 1/4 आ जाता है। अब जो आपस में पावर यहाँ पे सिंपल हो सकती है वो हम कट कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अभी हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो ये भी हम सॉल्व नहीं कर रहे। तो इसमें भी कुछ नहीं किया, इसमें क्या हुआ, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 सिंपल रह गया। अब क्या क्या चीज़ें बची हैं वो हम लिख देते हैं। ठीक, सॉरी यहाँ पे 6 था ना, तो 2 1 2 और 2 3 6 हुआ। तो यहाँ पे 1/3 रह गया, 3 सिंपल रह गया। अब ये जो 1/2 था ना, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 2 के ऊपर पहले से स्क्वायर है, ये 1/2 इसको साथ लिख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल। 3 1/2, 5 1/2, 2 ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसका भी देखें, ये 2 1/2 ऐसे डिस आ गया। 3 के ऊपर भी 2 है, 1/2, 5 1/2। अभी मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपको मैं बता चुकी हूँ कि जब भी कोई चीज़ हम यहाँ नीचे थी हम इसको ऊपर लेके गए तो ये हो गई माइनस में, और ये माइनस में से क्या हो, ये आपस में मल्टीप्लाई। 2 1 2, 2/3। ये हमारे पास 3 है और क्या रह गया उसके पावर 1/2 रह गई। ये देखें 5 1/2, 5 1/2 आपस में कैंसिल हो गए। 3 1/2, 3 1/2 आपस में कैंसिल। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, यहाँ क्या जो जो रह गया वो हम यहाँ सिंपल लिख देते हैं। 2 की पावर 1/3,
ये 3 रह गया है, यहाँ पे सिंपल 2 रह गया है, यहाँ पे सिंपल 2 है, यहाँ पे सिंपल 3 है, यहाँ पे 2 माइनस 2/3 है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ रह गई, 2 के ऊपर पावर है 1/3 और 2 की यहाँ पर है 2 के ऊपर पावर 2/3। तो ये दोनों अब ये चीज़ माइनस में थी, बेस सेम थी, एक दफ़ा लिख देंगे और ये ऊपर जाएगी तो ये जो भी चीज़ थी माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, आप ऊपर जाकर प्लस में कन्वर्ट हो गई। जब एलसीएम लेते हैं तो 3 एलसीएम लिया, हमारे पास 3 आ गया, 2 + 1 एज इट इज़ आया। ठीक, क्योंकि आपको पता है ना, अगर नंबर डिफरेंस हो तो हम एलसीएम ले लेते हैं और अगर सेम हो तो एक बार लिख लेते हैं और ऊपर दोनों पावर आपस में जो भी प्लस या माइनस है वो हो जाती है। तो 2 + 1 3 हो गया और ये 2 बार थे, एक बार लिख दिया। 3 से 3 कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास, सिंपल 2। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट कंप्लीट हो गए। इसके बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को तमाम सवाल समझ में आ गए हों।